गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, दिस इज कैप्टन भगवान हियर। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। अक्सर लोग बातें करते हैं कामयाबी की कि कामयाब नहीं हो रहे हैं, कामयाब कैसे होंगी। तो दोस्तों, कामयाबी के लिए तो ऐसा है नहीं कि बैठे बैठे कामयाबी मिलती है। तो उसके लिए हमें कुछ करना भी होता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे और कामयाबी में क्या हमारी कमी रह जाती है या हमें क्या करना चाहिए, तो कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, इन चीज़ों को आज मैं चर्चा करूँगा। आइए। तो दोस्तों, एक आप मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे एक रेस होती है, रेस माना 100 मीटर की या 200 मीटर की रेस होती है। तो उसमें लोग जब भाग लेते हैं, 10 माना कैंडिडेट भाग ले रहे हैं या 8 कैंडिडेट भाग ले रहे हैं, वो दौड़ते हैं। और दौड़ते हैं जब स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ते हैं, तो सब बहुत अच्छा जोर लगा करके अपने पूरा दमखम से दौड़ते हैं। 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर तक जो है मैक्सिमम लोग जो है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ दौड़ते हैं। और 80 मीटर के बाद जो 20 मीटर बच जाता है, जब थोड़ा सा आप टारगेट नजदीक आने लगता है, तब कुछ लोग उसमें मतलब ढीले पड़ने लगते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार थक गए, अब नहीं दौड़ा जाएगा या ज्यादा है ना। तो कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं, बस अब थोड़ा रह गया, थोड़ा सा और आगे और जोर लगाना है। तो उसी जो 20 मीटर के अंतिम जो 20 मीटर होते हैं, उसी में यहाँ पर हमारा जो एक हमारा मनोबल है, जो हमारी इच्छा शक्ति है, और जो हमारे हमने हमें जो संयम है, धैर्य है, और जो हमने एक अपना गोल बना रखा मुझे करना है, और हमारे अंदर कितनी उसकी तीव्र इच्छा है, उस चीज को जाहिर करता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग इवन अब जब आप देख रहे होते हैं कि कुछ लोग जो उस 80 मीटर में बल्कि पिछड़े हो रहे होते हैं या पीछे होते हैं, तो वही लोग दौड़ के अगले 90 मीटर में और उसे आगे आते, अगले 95 मीटर में और आगे आते, लास्ट के 5 मीटर में अंतिम जब 100 मीटर तक पहुंचना होता है, एक दो तीन लोग ही मतलब थोड़े थोड़े अंतर से वहां पर पहुंचते हैं, बाकी लोग जो है पीछे रह जाते। तो उन्हीं में फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात आती। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि जितने लोग दौड़े हैं, प्रयास सभी ने किया और जोर सभी ने लगाया, योग्यता सभी में थी, सब दौड़ सकते थे। जब 80 मीटर तक दौड़ सकती थी, 90 मीटर तक दौड़ सकती थी, 95 मीटर तक दौड़ सकती थी, तो फिर 100 मीटर में, 5 मीटर में क्यों हिम्मत छोड़ी, क्यों? मतलब इससे हमारा पता चलता है कि हम पूरे दिल से, पूरे जोश से, पूरे मेहनत से वहां पर अपने मन से नहीं दौड़ रहे हैं। तो इसीलिए वो कामयाबी हमारी जो है सिर्फ 5 मीटर पीछे रह गई है। तो जो कामयाब हुआ, उसने कोई विशेष नहीं किया, उसने आप ही के साथ दौड़ करके बस थोड़ा सा अपना मनोबल ऊंचा किया, थोड़ा सा और हिम्मत की, थोड़ा सा मेहनत और किया, और थोड़ा सा मन और बनाया, तो वो कामयाब हुआ। तो कामयाबी के लिए कोई विशेष होना, कोई बहुत ज्यादा बहुत विशेष मेहनत करना, ये जरूरी नहीं। मेहनत करते हैं, सब करते हैं। तो स्कूल में है, आप जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो एक क्लास में सभी पढ़ते हैं, सभी एक ही टीचर सबको पढ़ाते हैं, एक ही विषय होता है, एक ही परीक्षा हॉल होता है। और लेकिन उसमें कुछ फर्स्ट आते, कुछ सेकंड आते, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो कारण क्या है कि मतलब हमारा जो मेहनत करने का या हमारा जो जोश से, जो मन से काम करने का जो इच्छा शक्ति है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती। तो कामयाब हमें कोई दूसरा नहीं करेगा भाई। फर्स्ट लाने के लिए मास्टर कुछ नहीं करेगा, परीक्षा बच्चे को ही देनी है, वही वही लिखेगा परीक्षा में, वही याद करेगा, वही फर्स्ट आएगा। तो इसलिए जो है, हम अपना दोषारोपण दूसरे में करें, ये उचित नहीं है। तो कामयाब अगर होना है, तो आपको अपनी एक दृढ़ इच्छा शक्ति बनानी होगी, मेहनत करना होगा, सहन शक्ति रखनी होगी, धैर्य रखना होगा, और अंतिम कुछ क्षणों में
जहाँ बस विजय के कुछ ही करीब आप रहते हो, उधर ही पर थोड़े और संयम की, थोड़े और धैर्य की, थोड़े और मनोबल की जरूरत होती है। बस इतना ही अंतर होता है। अब एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ। जैसे कामयाबी क्या है, आप एक मानिए गोल सर्कल है, जैसे गोल रिंग रोड होती है, आप एक जगह से शुरू करते हैं, लास्ट घूम के अपनी जगह पर फिर वापस आ जाते हैं। अब आप देखिए कि उस रोड में, उस गोल सर्कल में कहीं ना कहीं एक कामयाबी आपके जीवन की रखी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ पर है। 5 किलोमीटर के पास खड़ी है, 10 किलोमीटर के पास खड़ी, 20 के है, 40 के, 60 के, आपको पता नहीं। लेकिन आप जब चलते जाते हो, आप अपना काम करते जाते हो, आपकी मेहनत, आपकी ड्यूटी, आपका लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ते जाते हो, तो आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलते हो, और 100 किलोमीटर जब आप जो रिंग रोड, जो पूरा आपका अपना सर्कल पूरा करते हो, तो आपके पास कामयाबी आपकी एक जगह रखी थी, वो आपको मिली। तो मेरा कहने का मतलब है कि कामयाबी, अब कोई बोलता है कि भाई उसको कामयाबी जल्दी मिल गई, मुझे नहीं मिली, तो मैं इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपकी कामयाबी जो आपको 90 किलोमीटर में मिली, और आप बोल रहे मेरे को इतनी देर से कामयाबी मिली, और मेरे साथ दूसरा कोई आदमी और लोग हैं, पड़ोसी हैं और मेरे दोस्त हैं, उन लोगों को कामयाबी बहुत जल्दी मिल गई, और मैं इतनी उम्र होगी, मैं इतना मेहनत कर रहा, फिर भी कामयाबी मुझे नहीं मिली। तो ये भी तो हो सकता है, आप जिस सर्कल में आप चले थे, आप जहां से चले थे, दाएं से चले थे, तो आपको दाएं से चलते चलते आपके 90 किलोमीटर वो कामयाबी मिली, जबकि आपका दोस्त हो सकता है आपके दूसरे बाएं साइड से चला हो, तो उसको तो 10 ही किलोमीटर में कामयाबी खड़ी थी, तो उसको 10 किलोमीटर में मिल गई, मतलब आपसे बहुत पहले मिल गई, और आप इस साइड से गई थी तो आपको बाद में मिली। तो यही है कि रास्ता आपने कौन सा चुना, और क्या कितनी मेहनत की, और आपने कितना सोच समझ के अपने काम में, जोश में से काम किया, उस पर आपकी कामयाबी निर्भर है। लेकिन कामयाबी जीवन में हर इंसान के एक बार ईश्वर ने रखी है। यह है कि किसी को आगे मिल रही, किसी को पीछे मिल रही, जैसे कि गोल सर्कल में किसी को 90 किलोमीटर में मिली, कोई दूसरी साइड से आया, उसे 10 किलोमीटर में मिल गई। तो ये एक मूल जो है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप किसी से कम नहीं हो, सब बराबर है, सब दौड़ते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब काम करते हैं, और सिर्फ भाग्य के सहारे इसका भाग्य ही देगा ऐसा नहीं है। भाग्य भी होता है, अपनी जगह होता है, लेकिन भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते, कर्म करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए हमारे कर्मों में हमारा अधिकार है, फल ईश्वर देता है, और ईश्वर जरूर देगा। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं होता, बशर्ते कि हम ईमानदारी से करें, मेहनत करें, और सफलता के लिए हमेशा प्रयास करें, तो आप जरूर सफल होंगे, जरूर कामयाब होंगे। तो ये बहुत छोटा सा, मैंने इसमें कुछ आपको बताया नहीं, सिर्फ इतना ही बताया कि अंतिम क्षणों में जहां पर कामयाबी बिल्कुल करीब होती है, वहां पर हौसला न छोड़े, वहां पर ढीले न पड़े, वहां पर अपना संयम का, अपनी मेहनत का, अपने योग्यता का परिचय दे, तो आप भी कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर कामयाब होंगे, आपका दिन अच्छा हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह @भगवान सिंह -बोरा, इसको जरूर देखें। इसमें मोटिवेशन और हेल्थ टॉक और वॉक एंड टॉक में सवेरे करता हूँ, तो बताता हूँ, तो आप जरूर देखें, लाइक, शेयर, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपका दिन अच्छा रहे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, गुड